ये कहानी है वीरेंद्र की। वीरेंद्र एक आईटी कंपनी में काम करता था। वीरेंद्र सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था और शाम को घर पे 6 बजे तक वापस आ जाता था। लेकिन एक दिन वीरेंद्र को ओवर टाइम करना था। ओवर टाइम कॉन्फ्रेंस थी और कॉन्फ्रेंस उनकी इंटरनेशनल थी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और वहाँ पे आपको पता है इंडिया में रात होती है तो यूएस में सुबह होती है। तो रात को 2 बजे तक उसे ऑफिस में ही रुकने का था। और रात को 2 बजे ऑफिस की कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके वो घर के लिए रवाना होने ही वाला था। तब उसे चिकन खाने की इच्छा हुई। और हमारे शहरों में रात के बाज़ार ओपन होते हैं। कुछ जगह पे, स्पेशल जगह पे रात के बाज़ार ओपन होते हैं। वहाँ पे 24/7 खाना अवेलेबल होता है। तब उसने रात को 2 बजे वहाँ से चिकन लेग पीस लिए और वो चिकन लेके घर पे जा रहा था। तब जब वो चिकन लेके घर पे जा रहा था तब एक पॉइंट आया, 4 रास्ते। और वो पॉइंट पे वो आया और उसकी चिकन की थैली गायब हो गई। गायब कैसे हो गई? कहीं रह तो नहीं गई? अब मैं खाऊंगा क्या? और वो वापस चिकन लेने पीछे गया और वापस उसने नया चिकन खरीदा और वापस घर के लिए रवाना हो रहा था। लेकिन फिर से वो उस पॉइंट पे आया और उसकी चिकन की थैली गायब हो गई। अरे अब क्या करे? फिर से गायब हो गई, ये क्या फालतूगिरी है, उसने सोचा। और वो फिर से चिकन लेने गया और इस बार वो वापस चिकन लेके आ रहा था। तब उसने देखा कि जैसे वो उस पॉइंट पे आया, एक अजीब सी परछाई ने आकर उसके कंधे जकड़ लिए और जोर से दबा लिए कंधे उसके। और वो छोड़ो छोड़ो कर रहा था और वापस उसकी चिकन की थैली गायब हो गई। उसे पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ अजीब था और उसने उसे चैलेंज किया कि कौन है, ये डर के मेरा चिकन क्यों ले रहे हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, अपनी चाल यहाँ पे मत चलाओ, जो है लेना है तो ईमानदारी से लो, मेरे सामने आओ। और तब उसने देखा वहाँ पर एक जीन था और जीन उसके सामने आया और जीन ने कहा, हाँ मैंने ही लिया है आपका चिकन। और वीरेंद्र को अपने पे बहुत गर्व था। वो खुद को बहुत ताकतवर समझता था और उसने जीन को भला भला बोला। और फिर जीन अपने रूप पे आ गया। उसने वीरेंद्र को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया और वो इस तरह से पैरालाइज हो चुका था कि वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद ये सब चलते चलते 2 बजे थे और फिर इसके इतने सारे फेरे होने के बाद, पैरालाइज होने के बाद सुबह के 4 बज चुके थे। और 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया था। उस 4 रास्ते के थोड़े आगे एक मस्जिद था और उस वक्त उस मस्जिद के अंदर के पीर बाबा की सवारी चल रही थी। और तब पीर बाबा वहाँ आए और वीरेंद्र को बचा लिया, वरना वो उसी दिन मरने वाला था। वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। उसने जीन को बहुत ख़राब बोला था, जिसके कारण से जीन बहुत गुस्से में था और उसने उसे पूरी तरह से नोचड़ लिया था। उसके हाथ पाँव पूरी तरह से उल्टे हो चुके थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और वीरेंद्र को पता चल गया था अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन उस पीर बाबा ने आके वीरेंद्र को बचा लिया था। और फिर वीरेंद्र को हॉस्पिटल में ले जाया गया और वो 2 हफ्ते बाद सही सलामत वापस चलने लगा।
और फिर तब से लेके आज तक वीरेंद्र हर गुरुवार को उस मस्जिद में जाके दरगाह पे फूल चढ़ा के आता है। हर रोज़ एक भी दिन वो भूलता नहीं है। तब से लेके आज तक हर रोज़ वो उस दरगाह पे जाके फूल चढ़ाता है और उसे चढ़ाना भी चाहिए। आज उनके वजह से ही वीरेंद्र जिंदा है।